भारत के वो 4 उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, वो उपराष्ट्रपति जिन्हें देश की सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुना था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जैसे उपराष्ट्रपति बने थे वैसे आज तक कोई नहीं चुना गया। आज के दौर में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। कोई अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने की अपील करता है तो कोई इमोशनल कार्ड प्ले करके चुनाव जीतने का गणित बिठाता है। लेकिन हमारे देश में 4 ऐसे उपराष्ट्रपति भी हुए जिन्हें चुनाव में ना तो किसी विरोध का सामना करना पड़ा और ना ही कोई चुनौती खड़ी हुई। निर्विरोध इनको चुन लिया गया था। देश के पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शेख कादिर हुसैन ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा शेख कादिर हुसैन का नामांकन खारिज कर दिया गया। इसके बाद चुनाव में डॉक्टर राधाकृष्णन अकेले उम्मीदवार थे। उन्हें 25 अप्रैल 1952 को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 13 मई 1952 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। उस वक्त मतदाताओं की कुल संख्या 715 थी। 1957 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिर उपराष्ट्रपति चुने गए और इस बार भी वो निर्विरोध ही चुने गए थे। उनका कार्यकाल 12 मई 1957 को समाप्त होने वाला था और उन्होंने 13 मई को भारत के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्नीस के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को निर्विरोध चुना गया था। अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच आपसी सहमति हुई और इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को चुना गया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 31 अगस्त 1979 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। वो फरवरी 1968 से दिसंबर 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। 1987 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 27 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सिर्फ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नामांकन को ही वैध बताया था। नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को निर्विरोध देश का उपराष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर शर्मा ने 3 सितंबर 1987 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। 1987 में मतदाताओं की कुल संख्या 790 थी। मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी। अब एक बार फिर से 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। 16वें उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा है। इस चुनाव का मतदान भी 6 अगस्त को ही होगा और नतीजा भी 6 अगस्त को ही आएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।